हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन स्टडी एक्सक्लूसिव। भारत का संविधान की सीरीज़ में आज हम लेके आए हैं भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें हमारे 4 अनुच्छेद हैं, उनको देखेंगे क्या क्या है इसमें। देखिए, थोड़ा सा पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान में जो भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को अनुच्छेद 1 में राज्यों का जो है संघ घोषित किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? इसको राज्यों का संघ घोषित किया गया है भारत को। विभाजन के पश्चात सुदृढ़ केंद्र युक्त संघ एक की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक दोनों ही रहा है। इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक भी था और राजनीतिक भी था। ठीक है, दोनों दृष्टि से क्या किया गया? इसको राज्यों का संघ घोषित किया गया है। संविधान को पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं बनाया जा सका। ठीक है, क्यों इसको क्या किया गया? पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं बनाया गया, बल्कि राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से। संविधान सभा के अनुसार संघ को फेडरल कहना आवश्यक नहीं था। इसलिए जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने क्या कहा कि यह संविधान संरचना की दृष्टि से फेडरल हो सकता है। संरचना जो बनाया गया है, इसकी जो संरचना है, अगर उसको देखें उसके विजन से तो ये फेडरल हो सकता है, किंतु कुछ निश्चित उद्देश्य से जो समिति है इसे संघ कहा है। ठीक है, इसको फेडरल और यूनियन दोनों कहा गया है। ठीक है भी स्टूडेंट्स, ये देखना है आपको। और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इससे हमें ये भी पता चल गया कि डॉक्टर अंबेडकर थे। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछ लिया जाता है, मोस्ट रिपीटेड है। इस बात को आपको याद रखना है। जो ये संविधान सभा के सदस्य थे, अध्यक्ष थे हमारे अंबेडकर, और भी हम आपको बताएंगे, चलेंगे साथ साथ। ठीक है, आइए देखते हैं भाग 1 में क्या है। जो पहला अनुच्छेद है संघ का नाम, और उसमें क्या है? राज्य क्षेत्र उसमें शामिल किए गए हैं। संघ का जो हमारा संघ का नाम है भारत है। ठीक है, अर्थात इंडिया। ये क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन से राज्य शामिल होंगे? इसमें वे राज्य शामिल होंगे जो राज्य पहली अनुसूची में बताए गए हैं। ठीक है, अभी पहली अनुसूची में क्या क्या बताए गए हैं ये भी हम पढ़ेंगे। जो अनुसूचियों वाली सीरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे, वो राज्य जो है इसमें किस में शामिल है? पहले अनुच्छेद में, जो पहली अनुसूची में जो है वो बताए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य राज्य क्षेत्र, जो कुछ और राज्य हैं जो क्या किए गए हैं? अर्जित किए गए हैं, वे भी इसमें क्या है? सम्मिलित हैं। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, जो अन्य राज्य जो हैं, जैसे सिक्किम हो गया, इस तरह से जो राज्य अर्जित किए गए हैं, मतलब उनको किसी ना किसी तरीके से, किसी भी दृष्टि से, कोई संधि करके या कैसे भी जो उनको भारत में मिलाया गया है, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, संघ का नाम हमारा भारत होगा, और ये क्या है? ये पहले अनुच्छेद में बताया गया है। और इसमें राज्य कौन कौन से शामिल हैं? जो पहली अनुसूची में बताए गए हैं वो सारे जो है हमारे राज्य इसमें शामिल हैं, इसके अलावा जो अर्जित किए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अनुच्छेद 2 हमारा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से रिलेटेड है। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है, संसद जो है नए राज्यों की स्थापना करेगी, प्रवेश करवाएगी संघ में, और अपने ही जो नियम कानून उनको ठीक लगते हैं। ठीक है, ये सिक्किम का उदाहरण है, किस किस धारा के अकॉर्डिंग उसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, सिक्किम को। नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा किया जाएगा। तीसरे में क्या है? जो राज्य हैं, इसमें देखिए इस भाग में राज्यों के बारे में ही दिखाया गया है। अब तीसरे अनुच्छेद में है जो राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के जो अक्षेत्र हैं और उनकी सीमाएं, नाम में परिवर्तन वगैरह जो है वो करेगी। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन कर सकती है एक बार वो देख लीजिए। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, ये संसद के अधिकार क्षेत्र देख लीजिए। किसी राज्य में जो किसी राज्य का क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र है, उसको अलग करके या मतलब किसी राज्य से दूसरा राज्य बना के, ठीक है, जैसे तेलंगाना बनाया गया है आंध्र प्रदेश से, दो या अधिक राज्यों को के भागों को मिला, मान लो 2 राज्य हैं, उनको एक बना सकते हैं, 2 में से अलग बना सकते हैं, मतलब उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये संसद के अधिकार है, मतलब नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, 2 राज्यों को मिलाकर या एक राज्य में से 2 राज्य बना सकती है। नेक्स्ट, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। तो अगर किसी एक राज्य में दूसरे को मिलाया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, क्षेत्र बढ़ ही जाएगा। किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, ये भी उसी से डेफिनेशन है भाई। अगर 2 राज्यों में से एक राज्य में 2 बनाए जाएंगे तो क्षेत्र घट ही जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकेगी और नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है,
ये संसद के अधिकार हैं। अनुच्छेद 4 देख लेते हैं। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी क्षेत्र सीमाओं का नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में सम्मिलित है, इसके अतिरिक्त इस अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित नहीं किया गया हो और इस प्रकार विदिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त हो गई हो, समाप्त करके संसद के किसी सदन में उसको पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। देखिए ये भारी भरकम सी थोड़ी हिंदी है, इसको हम इजीली देख लेते हैं कैसे होगा। कोई भी मतलब ऐसा विधेयक है जिसको किसी राज्य के अक्षेत्र सीमाओं या नाम से रिलेटेड है, मतलब उनके नाम को चेंज किया जाता है, उसको संसद में लाया गया है। अगर उस विधेयक को, तो आप सबको पता है कि विधेयक के लिए कोई भी विधेयक है जिस तरह का, उसके हिसाब से टाइम लिमिट होती है कि इसको इतने दिन में पास होना ज़रूरी होता है, वरना ये क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो जो उसकी टाइम लिमिट होती है, अगर उसमें या तो राष्ट्रपति द्वारा पास ना करा जाए या फिर जो उस राज्य की जो विधानमंडल है उनके द्वारा अपने विचार निर्देश ना उसके उस अवधि के भीतर अगर नहीं दिए जाएँ और तो वो टाइम समाप्त हो जाए और वो विधेयक रद्द हो जाए, तो क्या किया जाएगा, उसको फिर से पुनः स्थापित संसद में नहीं किया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा हमारे संविधान का जो भाग 1 है उसके बारे में। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। भाग 1 में क्या बताया गया है, 4 अनुच्छेद हैं। इसमें पहले अनुच्छेद में जो बताया गया है कि जो संघ और राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया, कौन कौन से राज्य हैं। राज्य वो हैं जो हमारी पहली अनुसूची में है। ठीक है, तो अनुसूची पढ़ेंगे तब आपको याद हो जाएंगे। और इसके अलावा इसमें बताया गया कि जो भारत है वो उनका, भारत हमारा एक संघ होगा, उसके अंदर सारे राज्य होंगे और उसमें और अलावा कौन से शामिल होंगे, जो राज्य क्या किए गए हैं, अर्जित किए गए हैं। ठीक है, दूसरे अनुच्छेद में फिर वही हमारे जो राज्य क्षेत्र है उनसे रिलेटेड बताया गया है। जैसे सिक्किम वगैरह को हमने अर्जित करके उसमें। इसके अलावा आर्टिकल 3 में हमें बताया गया है जो हमारे राज्य हैं उनके नाम में और जो नाम में परिवर्तन सीमा में या क्षेत्र में, या एक राज्यों से 2 बनाने हो, 2 से 1 बनाना हो, इस तरह के जो परिवर्तन है विधि द्वारा, जो मतलब रूल रेगुलेशंस जो हमारे संविधान के हैं उनके अकॉर्डिंग जो है संसद कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरे में बताया गया है। और जो हमारा अनुच्छेद 4 है उसमें क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी विधेयक आता है किसी भी राज्य के नाम में या क्षेत्र में या सीमा में, अगर परिवर्तन से रिलेटेड कोई भी विधेयक जो है संसद में पारित किया जाता है और उसको जो उनकी डिसाइडेड टाइम लिमिट होती है उसके अंतर्गत या तो राष्ट्रपति द्वारा पास ना किया जाए या फिर विधानमंडल के, उसी राज्य का जो विधानमंडल है उसके दिशा निर्देश वगैरह उसके ऊपर ना दिए जाएं और वो टाइम जो लिमिट टाइम होता है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, दोबारा से उसको संसद में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, वो एक बार में फिर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये जो है आर्टिकल 4 में बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा भाग 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या कोई क्वेरी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताएं। अगर कुछ भी क्वेरी है या मतलब यूँ है कि भाई आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है या चाहते हैं कोई और सुझाव देना है इसके अंतर्गत, तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।